सॉर्ट ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर ऑप्शंस है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टाइप के अंदर सॉर्ट ऑप्शंस के बारे में। सॉर्ट ऑप्शंस को समझने के लिए आपको डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इस डेटा सेट में एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है और ज्वाइनिंग डेट है। हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी कॉलम एक सीरीज में आ जाए, एक श्रृंखला में आ जाए, तब हम लोग उसे सॉर्ट करते हैं। जैसे आपका मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर शॉर्ट में होता है, ए का नाम पहले आता है, उसके बाद बी सी डी, इस तरह आप ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, उस कॉलम को पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सॉर्ट करेंगे। जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा आपका ज़्यादा बड़ा है तो फिर शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होगा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। इससे एक ही बार में पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखे होंगे कि ए का नाम है, उसके बाद आर फिर एन और फिर ए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ए का नाम ऊपर आ जाए, उसके बाद बी सी डी, इस तरह के एक सीरीज में आ जाए, ताकि हमें पढ़ने में और समझने में आसानी हो। तो हम लोग सॉर्ट का यूज़ करते हैं। कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया है और सॉर्ट में क्लिक करना है। सॉर्ट में क्लिक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, ए टू जेड सॉर्टिंग और जेड टू ए सॉर्टिंग। ए टू जेड ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो ये ए टू जेड आएगा, मतलब ए बी सी डी इस तरह से लास्ट में जेड तक जाएगा। अगर आपने जेड टू ए चूज़ किया है तो जेड से स्टार्ट होते हुए ए में जाएगा। पहले हम लोग ए टू जेड यूज़ करते हैं। आप इस तरह से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। दो चीज़ें पूछा जाएगा, एक्सपैंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। दोनों समझते हैं क्या है। एक्सपैंड द सिलेक्शन अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक्सपैंड हो जाएगा और ये जो सॉर्टिंग होगा उसके साथ साथ उसके बगल वाला डेटा भी सॉर्टिंग होगा। तो हमें हमेशा एक्सपैंड द सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि हमारा डेटा मिसमैच ना हो। ये जो अमन खान है, वो अगर ऊपर ये नीचे जाता है तो इसके साथ साथ सारा रिकॉर्ड जाएगा, तब जब हमने एक्सपैंड द सिलेक्शन चूज़ किया है। एक्सपैंड द सिलेक्शन चूज़ करते हैं और सॉर्ट करते हैं। ये देखिए, एक्सपैंड द सिलेक्शन हुआ और फिर ये सॉर्टिंग हो गया। इससे क्या हुआ कि ए का नाम एक लिस्ट में आ गया, उसके बाद बी का कोई भी नाम नहीं है, डी आ गया, के एक साथ, एम एक साथ और फिर एन, और इसी तरह लास्ट में आप देखेंगे विनय कुमार है। जेड से कोई भी नाम नहीं है, इसीलिए इसका लिस्ट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे बी से भी कोई नाम नहीं है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ये जो सॉर्टिंग हुआ, इसका जो सीरीज है ये है ए टू जेड। आप इसको जेड टू ए भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है और जेड टू ए में क्लिक करना है। ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आप सॉर्टिंग करने का काम आप अलग अलग कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, आप चाहते हैं कि सारा डिपार्टमेंट एक जगह आ जाए, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। इस तरह से एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की आप तब यूज़ करेंगे जब आपका सिलेक्शन का लिस्ट बड़ा हो, नहीं तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट में क्लिक करेंगे ए टू जेड वाले में, फिर से बॉक्स आएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन रखेंगे और सॉर्ट करेंगे। ये देखिए, फाइनेंस एक साथ, एचआर एक साथ और आईटी एक साथ, और सभी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो सब एक ग्रुप में आ गए हैं। साथ ही साथ ये काम आप किसी नंबर में भी कर सकते हैं। चलिए सैलरी वाले में करते हैं। सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो छोटा सैलरी है वो ऊपर आ जाए, उसी तरह ये बढ़ते क्रम में दिखे। तो बढ़ते क्रम में कहने का मतलब ये ए टू जेड होगा। ए टू जेड में क्लिक करेंगे, एक्सपैंड द सिलेक्शन रखेंगे और शॉर्ट में क्लिक करेंगे। देखिए, सबसे छोटा सैलरी 12,000 है। इसी तरह एकदम लास्ट में जाएंगे, 45,000 तक का गया है। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि यहाँ से जो सैलरी स्टार्ट हो रहा अमन खान का, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जो हमारा हाईएस्ट सैलरी है वो 45,000 का है, जिसे अर्जुन मल्होत्रा को मिल रहा है। शायद इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, यस, अर्जुन मल्होत्रा को मिल रहा है। तो इस तरह से सॉर्टिंग करने का काम आप किसी अल्फ़ाबेट में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ नंबर में कर सकते हैं, इवन आप डेट में भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग ज्वाइनिंग डेट को एक सॉर्टिंग में रखते हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि कब से हमारा ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रहा है और कैसे कैसे हमारा ज्वाइनिंग होता गया है। कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया है,
A to Z में आएंगे और फिर यहाँ से एक्सपैंड द सिलेक्शन और ओके करेंगे। ये देखिए आपका इस तरह से A to Z वाला आ गया है। अभी यहाँ पे देखिए आपका जनवरी मंथ में, फिर फरवरी में एक ज्वाइनिंग हुआ, फिर मार्च में एक ज्वाइनिंग हुआ, फिर अप्रैल में ज्वाइनिंग हुआ, इस तरह से हमारा बढ़ता गया है और फिर ये दिसंबर तक का ज्वाइनिंग है 2023 का। तो ये जो सॉर्टिंग है वो अल्फ़ाबेट में होता है, नंबर में होता है, साथ ही साथ डेट में भी हो सकता है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ आप कलर में भी सॉर्टिंग आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी नाम को कलर वाइज अगर कैटेगराइज्ड किए हैं तो इसे हम लोग यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं, इसे हम लोग कलर देते हैं येलो, फिर यहाँ पे मैंने येलो किया है, फिर यहाँ पे ये आप अलग अलग कंपनी में जब आप काम करते हो तो बहुत समय ऐसा होता है कि आपको किसी कारण से इसे कैटेगराइज करना रहता है कलर के थ्रू। तो मैंने 3 नाम येलो कलर से दे दिया है। कुछ नाम मैं रेड में भी लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने दूसरा नाम ले लिया, फिर यहाँ पे एक नाम लिया मैंने तीसरा। अब यहाँ पे एक्सेल आपको फैसिलिटी देता है कि आप कलर के थ्रू भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे आएंगे डेटा में, क्लिक करेंगे इस वाले सॉर्ट ऑप्शंस को। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सपैंड द सिलेक्शन का लिस्ट आएगा, सॉर्ट में क्लिक करेंगे। सॉर्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक बॉक्स खुल जाएगा क्योंकि मैंने इस ऑप्शंस में क्लिक किया था। यहाँ पे जो सॉर्टिंग मैं करना चाहता हूँ, मैं ज्वाइनिंग डेट का नहीं करना चाहता हूँ, मैं एम्प्लॉय नेम का करना चाहता हूँ। तो यहाँ से चूज़ करेंगे एम्प्लॉय नेम। मैंने तो एम्प्लॉय नेम चूज़ कर लिया। अब ये जो हमारा सॉर्टिंग का टाइप है वो सेल्स का वैल्यू नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए सेल का कलर। तो यहाँ से आप सेल का कलर ले सकते हैं, इवन फॉन्ट का कलर भी ले सकते हैं। तो सेल का कलर अभी हमें चूज़ करने की ज़रूरत है। सेल कलर चूज़ करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास इस बॉक्स का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर है, ऑर्डर में आपको आना है नो सेल कलर। यहाँ से हम जाएंगे, जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके उस कॉलम में जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें जितने कलर का यूज़ है वो यहाँ पे दिखेगा। मैंने 2 कलर का यूज़ किया था, येलो एंड रेड, दोनों यहाँ पे दिख रहा। मुझे पहले रेड वाले को रखना है तो रेड को चूज़ करेंगे। रेड किधर रहेगा? ऑन टॉप। आप इसे बॉटम भी दे सकते हैं, फिलहाल अभी हमें टॉप ही रखना है। तो ये हमारा रेड के लिए सॉर्ट हो गया। ऐड लेबल करेंगे फिर से एक बार, क्यों? क्योंकि अभी हमें येलो को भी सॉर्टिंग करना है। तो ऐड लेबल करके एक और क्राइटेरिया मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पे सॉर्ट बाय में फिर से चूज़ करेंगे एम्प्लॉय नेम, यहाँ से चूज़ करेंगे सेल कलर और यहाँ से चूज़ करेंगे अबर येलो। ये भी ऑन टॉप रहेगा। तो पहले रेड वाले को, देन येलो, और फिर इतना करने के बाद ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि जो भी येलो कलर से आपने मार्क किया था जिस नाम को, वो ऊपर आ गया है। उसके बाद येलो वाला और उसके बाद जो नॉर्मल है वो आपका इसके नीचे दिखेगा। तो आप इस तरह से कलर को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।